हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो हमें इसमें बताना है पहले तो कि वो APs फॉर्म कर रही है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब हम उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो AP फॉर्म कर रही है तो हमने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमें लिस्ट दी है नंबर्स की वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो इसमें A2, ये A1 है, ये A2 है। 4 माइनस 2, ये आ गया 2। ठीक है, और हम चेक करते हैं A3 माइनस A2 से। A3 इसमें 8 है, 8 माइनस 4, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया 4। और देखते हैं A4 माइनस A3 लेके, A4 में 16 है और A3 जो है 8 है, तो ये आ गया 8। तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस 2 है और इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो ये लिस्ट दी हुई है 2, 4, 8 and 16 does not form an AP। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो नंबर्स की लिस्ट दी हुई है वो है 2, सेकंड है 5/2, थर्ड है 3 एंड फोर्थ है 7/2। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो A2 इसमें 5/2 है। ठीक है, A2 माइनस A1, A1 क्या है 2 है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे पहले। 2 और 1 का 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम के इक्वल आ जाए। 5 1 जा 5 माइनस 1 को किससे करें कि 2 आ जाए, जो एलसीएम है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक है, अब चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 3 और A2 क्या है 5/2। अगेन हम वैसा ही एलसीएम लेंगे 1 और 2 का। 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा एलसीएम के इक्वल आ जाए। 3 2 जा 6 और 2 को 1 से करेंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल या फिर सेम या कांस्टेंट। देयरफॉर 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। ठीक है, AP तो हमने बता दिया कि AP फॉर्म कर रही है। अब हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 टर्म के लिए तो हमें 4 टर्म तो दी हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, तो हमने फाइंड करनी है अब 5th टर्म। ठीक है, तो ये आएगी A4 प्लस D। A4 क्या है 7/2 एंड कॉमन डिफरेंस है हमारा 1/2। एलसीएम 2 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं। 7 + 1 8/2, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गई 5th टर्म। अब नहीं फाइंड करेंगे हम 6th टर्म। A5 प्लस D मीन्स कॉमन डिफरेंस। 5th टर्म 4 है प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए एलसीएम के इक्वल ले आएंगे उसे। प्लस यहाँ पे हमें 1 से करना पड़ेगा, 1 1 ज़ा 1, ये आ गई 9/2, ये आ गई 6 टर्म। अब हम 7 टर्म फाइंड करेंगे, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, एलसीएम 2 आ गया, 9 + 1 10/2, ये आ गया हमारा 5। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म जो है 4, 9/2 एंड 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें बताना हमने पहले तो ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी हमने इसमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम देखेंगे ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं है। ठीक है। तो थर्ड में ए है, फर्स्ट टर्म दी है -1.2 और सेकंड है -3.2। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 है -3.2 एंड A1 है माइनस, ये वाला माइनस इसका है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो -1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3.2 1.2, ये आ गया 2 माइनस में। ठीक है। अगेन हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2। तो इसमें A3 है -5.2 और A2 है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी आ जाएगा -2। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर एपी तो फॉर्म कर रही है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 सो ऑन, फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। ठीक है। ये एपी तो फॉर्म कर रही है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करनी है। तो ये 1 2 3 फोर्थ है। अब हमने 5th टर्म फाइंड करनी है। तो ये होगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, -2। तो A4 है -7.2 और प्लस ये आ जाएगा माइनस में। ठीक है। प्लस माइनस -2, ये आ गया -9.2, ये आ गई 5th टर्म। अब हम 6th टर्म फाइंड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट 3 बोला है, 1 आ गई, 2 और हमने फाइंड करनी है। तो ये आएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 है -9.2, कॉमन डिफरेंस है -2, ये आ गई -11.2। और 7 टर्म फाइंड करेंगे, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। 6 टर्म आई थी -11.2 और कॉमन डिफरेंस -2, ये आ जाएगी -13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। इसका 4th पार्ट है -10 -6 -2 फिर +2 है एंड सो ऑन। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, D = A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 क्या है -6 माइनस A1 है -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 - 6 4, यहाँ पे आ गया कॉमन डिफरेंस 4। अब हम और चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है -2 है और माइनस फिर -6 है A2। ठीक है। तो ये आ गया -2 + 6, ये आ गया पॉजिटिव में 4। काफ़ी है, 2 हमने निकाल दिया है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट फॉर्म एन एपी। ठीक है। एपी तो फॉर्म कर रही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें 4 टर्म हमें गिवन है, हम फाइंड करेंगे 5th टर्म, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 क्या है इसमें
2 एंड कॉमन डिफरेंस 4, ये आ गई 6। अब हम 6 टर्म फाइंड करेंगे, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस इसमें 4 है, ये आ गई 10। अब हम 7 टर्म फाइंड करेंगे, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 6 टर्म हमारी 10 है और कॉमन डिफरेंस इसमें 4 है, ये हमारी आ गई नेक्स्ट 3 टर्म 6, 10, 14। का फिफ्थ पार्ट है, हमें एक सीरीज दी हुई है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो रूट वाले में भी बच्चे गलती कर लेते सॉल्व करने में, तो इससे हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो इसमें A2 है 3 प्लस रूट 2 और A1 है 3। ठीक है, तो A2 3 प्लस रूट 2 और A1 है 3। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, हमारा बच गया ये रूट 2। अब और चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और A2, इसे ब्रैकेट में रखेंगे पहले, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा यहाँ पे 2 रूट 2 एंड रूट 2, इसका मतलब 1 होता है। 2 माइनस 1 क्या रह गया हमारे पास, एक सिंगल रूट 2, तो यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, यहाँ पे भी रूट 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस रूट 2 आ गया, तो 3 प्लस, ये सॉल्व हो सकते हैं, 3 प्लस 1 4 रूट 2। ठीक है, इसके आगे ये रूट और ये सॉल्व नहीं होंगे, इसे यही छोड़ देंगे, ये आगे हमारी फिफ्थ टर्म। अब हम फाइंड करेंगे 6 टर्म, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म है 3 प्लस 4 रूट 2 और कॉमन डिफरेंस है रूट 2, 4 प्लस 1 ये आ गया 5 रूट 2। 7 टर्म A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, 3 प्लस 6 टर्म है 3 प्लस 5 रूट 2 और कॉमन डिफरेंस है रूट 2, तो 5 प्लस 1 6, A3 को एज इट इज लिखेंगे 6 रूट 2, ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। इसका 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 4 टाइम्स है एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 क्या है इसमें 0.22 माइनस 0.2, अब इसे 0.22 माइनस 0.2 ऐसे माइनस करेंगे, पॉइंट्स डेसिमल से डेसिमल मिलना चाहिए, तो ये आ गया 2, यहाँ पे 0, 2 माइनस 2 0, ये आ गया कॉमन डिफरेंस हमारा 0.02। अगेन हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 एंड 0.22 इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ये आ गया 0.002, तो यहाँ पे ही डिफरेंट आ गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP। इतना काफ़ी है लिखना। अगर रीज़न लिखना है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल या सेम।
इसका एट्थ पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सेम ही आएगा आगे, नेक्स्ट 3 टर्म भी यही आएगी -1/2, लेकिन हमें इसमें शो तो करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 है -1/2 माइनस A1 है 1/2। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 0। कॉमन डिफरेंस जो है 0 है। ठीक है, सब में यही आएगा, इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो नेक्स्ट जो टर्म्स होगी ना, A5 वो भी होगी -1/2, 0 प्लस करेंगे वही आएगा। और 6 टर्म भी होगी -1/2 एंड 7 टर्म भी होगी -1/2। इसका 10th पार्ट है A, 2A, 3A एंड 4A। ठीक है, तो पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 है 2A, A1 है A। इसका मतलब 1 है, 2 माइनस 1 A आ गया। अगेन चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है 3A माइनस 2A, ये भी आ गया A। कॉमन डिफरेंस A आ गया। अगेन चेक करेंगे, 4A माइनस 3A, ये भी आ गया A। कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। ठीक है, अगर फॉर्म करी तो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है। A5 टर्म A4 प्लस कॉमन डिफरेंस 4A प्लस कॉमन डिफरेंस A है। ठीक है, तो ये आ गया 5A। ठीक है, वैसे तो इससे पता लग रहा है ये 5A 6A 7A आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 5A प्लस A 6A। ठीक है, 7 टर्म 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 6A प्लस A, ये आ गया 7A। इसका 11th पार्ट है A स्क्वायर A3 A4, ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, A2 माइनस A। ठीक है, A2 इसमें A स्क्वायर है और A इसमें A है, तो इसे A इसमें से A कॉमन ले लेंगे, A-1। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगेन हम चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है A3 और ये है A स्क्वायर, इसमें से A कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर यहाँ आएगा A-1। अगेन चेक करेंगे, A4 माइनस A3, A4 A⁴ माइनस A3, इसमें A³ कॉमन ले लेंगे, यहाँ रहेगा A-1। तो A-1 तो ठीक है, ये तो सेम आ रहे, लेकिन यहाँ A स्क्वायर A³, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, रीजन लिखना हो तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इसका 12th पार्ट है, इसमें कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 इसमें क्या है, √8 है और A1 है √2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 8 के फैक्टर्स बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 2 का जो एक पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर निकाल देंगे और अंदर रहेगा √2। 2 बाहर आ गया और एक जो 2 है वो अंदर रहेगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 माइनस 1 1 √2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है 18 माइनस √8। 18 को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 को तो मैंने बताया 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो एक बार दोबारा से लिख रही हूँ मैं, इसमें से 3 बाहर आएगा और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 3 √2 और यहाँ पे 2 √2। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 माइनस 2 √2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इट फॉर्म एन AP। ठीक है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे हम, फिफ्थ टर्म A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। 4 टर्म क्या थी,
क्या है हमारी फोर्थ टर्म यहाँ पे 32 को हमने कैसे लिया था, 32 नहीं लिया था, इसको हम 4√2 कर सकते हैं, प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, यह आ जाएगा 5√2। 5 को अंदर ले जाएंगे हम तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 2, अंदर ले जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे, ये आ गया 50 रूट में मल्टीप्लाई करके। इसी तरह 6 टर्म निकालेंगे, 6 टर्म 5th टर्म है 5√2 प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, ये आ गया 6√2। 6 को अंदर ले जाएंगे 2 बार लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, ये आ गया 72 रूट में। क्योंकि हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें वापस फिर इसे रूट में ही शो करना पड़ेगा। A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, 6 टर्म कितनी है 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस है √2, 6 + 1 7√2 और 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 98 रूट में। इसका 13 पार्ट है √3, √16, √9 एंड √12, ठीक है, सॉरी √6। तो कॉमन डिफरेंस A2 इसमें √6 है एंड A1 है √3, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, वो डेसिमल में आएगा तो इसे वैसे ही छोड़ दो। तो अगेन चेक करेंगे A3 - A2, इसे ये तो आ जाएगा 3, 9 का √3, लेकिन इसके आगे इसे भी हम नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर A4 - A3 देखेंगे। 12 को कैसे, सॉरी ये 12 जो ये 4 टर्म है वो 12 है √12, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और ये तो आ गया 3, इसका 2 बाहर आ जाएगा -3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, therefore it does not form an AP and AP, ठीक है। इसी का ही 15 पार्ट है A² 3² 5² एंड 7²। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 नहीं करना है, 3 3 9, ये आ गया 8। अगेन चेक करेंगे A3 - A2, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 25 - 9, 25 - 9 कितना आएगा, ये आ गया 16। अगेन चेक करके देखते हैं A4 - A3, 49 - 25, ये आ गया 24। Therefore कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, therefore it does not form an AP का लास्ट पार्ट है 15 क्वेश्चन जो है वो है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड लास्ट जो दी हुई है वो है 73, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस A2 - A1, A2 है 5 का स्क्वायर एंड A1 है 1 का स्क्वायर, 25 - 1 24, ठीक है। अगेन चेक कर लेते हैं A3 - A2, A3 है 7 का स्क्वायर और A2 है 5 का स्क्वायर, 49 - 25, ये भी आ गया 24। अगेन चेक करेंगे 73 - 7 का स्क्वायर, 73 - 49, ये माइनस करके आ गया 24, ठीक है। therefore it form an AP। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे A5, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस 73 + 24 प्लस कर लेते हैं इसे, ये आ गई 97, ठीक है।
तो अब 6 टर्म फाइंड करेंगे। A5 प्लस कॉमन डिफरेंस 97 प्लस 24, ठीक है 24 प्लस कर लेते हैं 121। अब 7 टर्म फाइंड करेंगे। A6 प्लस कॉमन डिफरेंस 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24 प्लस कर लेते हैं 145। ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ गई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।